धामपुर शुगर मिल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण मैंने पिछली बार भी मांग उठाई, लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जलालाबाद क्रॉसिंग ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास के निर्माण की बात मैंने पिछली बार भी उठाई, कुछ नहीं हुआ। अजीबाबाद माल गोदाम पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए और उसको प्लेटफार्म को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो मैंने पिछली बार बताया था कि महिलाओं को प्लेटफार्म से पिछली तरफ जब ट्रेन रुकते उतरना पड़ता है, वो सुरक्षित एरिया नहीं है। उसके साथ साथ नगीना बाईपास बिजनौर फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए, धामपुर जेतरा क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए, शेहरा से नूरपुर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। हम देखिए बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी इतने, मैंने आपको बताया कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इतनी जगह पर ये क्रॉसिंग जो है वो पुराने बने हुए हैं, उनकी वजह से जो है ना अंडरपास है ना ओवरब्रिज है, जिसकी वजह से काफी देर लोगों का समय नष्ट होता है। समय एक ऐसी चीज है दोबारा नहीं आता। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि कई बार महिलाएं अकेली भी उसमें ट्रेवल करती हैं और बहुत सारी महिला जो है एमपी हमारे यहाँ पे भी ये चीजें आती हैं, इसका ध्यान रखा जाए। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है मंत्री जी, मैंने आपको पत्र भी लिखा है। रेलवे प्रशासन उत्तर मध्य रेलवे आगरा के कार्यालय सीनियर सेक्शन इंजीनियर ईदगाह द्वारा एक पत्र लिखा गया 11 तारीख को, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जो एक अम्बेडकर भवन बना था, जो निकट फाटक संख्या 75A 12 खंबा पे उसको अतिक्रमण घोषित कर दिया गया। ये क्या मैं ये मानूं कि ये सरकार का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान है, प्रेम है, कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बने भवन को अतिक्रमण घोषित करके कह दिया 15 दिन में हटा दो? ये गलत। मैंने आपको पत्र लिखा है सर, इसका संज्ञान ले। दूसरा सर, सहारनपुर से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। SC ST के OBC का बैकलॉग सर आपके यहां बहुत है, भरा जाए। कोरोना काल में बंद, पिछली बार मैंने मांग उठाई थी कि वो ट्रेनें चलाई जाएं, और प्रमोशन में भी SC ST OBC के कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है, इसको रोका जाए। मैंने पिछली बार लोको पायलटों की मांग उठाई थी कि उनको जो है 2 रात को 2 दिन ड्यूटी करने के बाद फिर ड्यूटी कराई जाती है, और वो लोग जो है फिर कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि एक नींद की झपकी लगी और एक्सीडेंट हो गया, और सारा दोष आपकी तरफ आता। तो अभी ये दिल्ली में भी एक घटना घटी और कई सारी ऐसे ट्रेन घटना घटती है। मेरा ये सवाल है कि जब इन लाखों नौकरियों में रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा, जबकि DOPT गाइडलाइन है, तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि सरकार नहीं चाहती कि SC ST OBC और EWS जो हैं, जो सामान्य जाति गरीब बच्चे, उनको जो आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम सरकार कर रही है। ये क्या सही है? तो मंत्री जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप अपनी बात रखेंगे और जवाब देंगे तो आप इन सवालों का भी जवाब देंगे। क्षेत्र के लोग भी टैक्स देते हैं ना, हमारे भी हक बैठता कि सरकार के लोगों का काम होगा, सिर्फ हमारे लोगों का काम नहीं होगा जहां से हम जीत के आए। अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं होगा तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि सरकार जो है भेदभाव